वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक न्यू कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट फॉर बिगनर्स। इस कोर्स में हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जिसकी आपको जावास्क्रिप्ट शुरू करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी जावास्क्रिप्ट की सारी बेसिक। अब ये कोर्स बिगनर्स और उन लोगों के लिए है जो जावास्क्रिप्ट का बेसिक सिंटैक्स को रिवाइज करना चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब ज़्यादातर हम इसको इंस्टॉल नहीं करते क्योंकि सारे वेब ब्राउज़र्स आपका जो जावास्क्रिप्ट है उसको रन कर सकते हैं। अब इसके लिए आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह विजुअल स्टूडियो कोड है, सबलाइम है, एटम है, या फिर कोई भी कोड एडिटर। ठीक है, या फिर अगर आप ऑनलाइन अगर एडिटर देखें, हम इधर सर्च कर लेते हैं कोड pen.io। ये आपका ऑनलाइन कोड एडिटर है। यानी अगर आप कोड एडिटर को इंस्टॉल नहीं करते अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो आप सिंपल ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको 3 विंडोज़ देगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो ये आपका ऑनलाइन कोड एडिटर ओपन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपल स्टार्ट कोडिंग पे जाएंगे। यहाँ पर ये आपको 3 विंडोज़ दे रहा है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। हमने इसको भी यूज़ नहीं करना, इसको भी यूज़ नहीं करना, तो हम इन दोनों को साइड पे कर देते हैं। क्योंकि ये कोर्स हम जावास्क्रिप्ट का कर रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही सीखेंगे। ठीक है, तो कंसोल आपको यहाँ पर दे रहा है एक। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग, और इधर हम इसके अंदर अगर लिखें कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें आपके कंसोल में, इसको अगर मैं यहाँ से ये देखें हेलो वर्ल्ड, आपका जो कंसोल में हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। यानी आपने यहाँ पर जो भी लिखा वो आपको आपके कंसोल में शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपके पास एक और ऑनलाइन एडिटर है जिसका नाम है scrimba.com। हम देख लेते हैं। मैं न्यू टैब पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा scrimba.com, एंटर। तो ये हमारा scrimba.com ओपन हो चुका है। आपने सिंपल क्या करना है, इसमें साइन अप कर लेना है, और साइन अप करके आपने जाना है, आपने सिंपल यहाँ पर आपने माई स्क्रीम्स, और आपने इधर कोई भी शुरू कर लेना न्यू स्क्रीम। अब यहाँ पर ये आपसे पूछे आपने HTML करना है, HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट करना है। हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट करना है, तो हम जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, इसने आपको एक न्यू पेज में ओपन करके दिखा दिया। ठीक है, आप यहाँ पर ये देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ, हेलो, मैं सिंपल हेलो लिखता हूँ। ठीक है, और आप यहाँ से इसको सिंपल दोबारा रन करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये आपके सिंपल इधर कंसोल में हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये देखें, जब भी आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे तो आपने सिंपल यहाँ पर रन पे करना है। जो बटन है रन कोड या रिफ्रेश करने का, अगर मैं यहाँ पर ये देखें, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, अभी देखें, अभी मेरे कंसोल पे कुछ नहीं आ रहा। जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूँगा, ये इसको रिफ्रेश करेगा और रिफ्रेश करके मेरे कंसोल पे प्रिंट कर देगा। आपका हेलो वर्ल्ड सिंपल कंसोल में प्रिंट हो गया। अब सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कमेंट्स। अब जो आपका कमेंट है, ये कोड की वो लाइंस होती हैं जिनको जावास्क्रिप्ट जो है वो जान के इग्नोर कर देता है। कमेंट्स जो होता है ये इसका कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ एज अ इंफॉर्मेशन यूज होता है। मान लो आपने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम में आपने कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो आप अगर हफ्ता या महीने बाद आके देखते हो तो आपको नहीं समझ लगती कि यहाँ पर मैंने क्या किया। तो आप अपने आप को या किसी दूसरे प्रोग्रामर की आसानी के लिए उसके ऊपर लिख देते हो कि ये जो मैंने कोड लिखा है इसका मकसद ये है, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मकसद ये है। तो कमेंट का बेसिकली मकसद एक इन्फॉर्मेशन देना होता है किसी दूसरे प्रोग्रामर को या अपनी आसानी के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरे प्रोग्रामर को बताऊँ कि मैंने ये जो लाइन लिखी है इसका क्या मकसद है, तो मैं यहाँ पर सिंपल करूँगा, स्लैश लगाऊंगा, और स्लैश लगा के इसके आगे क्या मैं लिखूँगा, प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यानी अब इस वाली लाइन का कोई मकसद नहीं है, हमारा जो एडिटर है वो इसको रन नहीं करेगा। ये सिर्फ एक ऐसी लाइन है जिसको हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो जानबूझकर स्किप कर देगा। जहां पर आप ये 2 स्लैश लगा देंगे उसका मतलब है कि इससे आगे आपका जो है वो कमेंट शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो 2 स्लैश है इनका मतलब है इनलाइन कमेंट। इनलाइन कमेंट का मतलब क्या है, इनलाइन कमेंट का मतलब है कि जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा मेरा कमेंट खत्म हो गया। ये देखें हो गया, मैं जो भी लिखूंगा वो कमेंट नहीं आ रहा। ये देखें, ये कलरफुल आ रहा है, जबकि हमारा जो कमेंट है वो ओनली ग्रे आ रहा है।
ठीक है, उसका कलर सिर्फ ग्रे है, जबकि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो कलर में है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये वाला जो कोड है जो हमारा रन हो रहा है ये कलर में है, क्योंकि आपका जो एडिटर है वो इसको रन कर रहा है, इसको वो रीड कर रहा है आपका जो कंसोल है, जबकि जो आपका कमेंट है वो सिर्फ ग्रे कलर में है। वो ग्रे में क्यों है? क्योंकि आपका जो कंपाइलर है या फिर आपका कंसोल है वो इसको रीड नहीं कर रहा, वो इसको स्किप कर रहा है। मैं अगर इसको यहाँ से रिफ्रेश करके भी आपको दिखा दूँ तो वो इस चीज़ को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ड को प्रिंट करेगा। तो अब हम देख लेते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा इनलाइन कमेंट्स, अब हम देख लेते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। यानी अगर मैं एक से ज़्यादा लाइंस में कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं वो किस तरह करूँगा। अब मान लो मैं इधर हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं, हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। अब इधर से मैं कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ से कमेंट शुरू करूँगा अपना, ठीक है, और आगे मैं अपना कमेंट शुरू कर दूंगा जो भी मैं लिखना चाहता हूँ। ये देखें, जो भी मैं लिखना चाहता हूँ जब तक ये कमेंट ही चलता जाएगा, बेशक मैं जितनी मर्जी लाइन लिख दूँ। ये देखें, अब जैसे ही मैं जाके स्टार और दोबारा से ये लगा दूंगा मेरा कमेंट खत्म हो गया। यानी अब ये मेरा मल्टी लाइन कमेंट है, जहां पर मैं स्टार स्लैश और स्टार लगा के और बाद में स्टार और स्लैश लगा के उसको जब तक क्लोज नहीं करूंगा तब तक मेरा कमेंट चलता जाएगा। अब ये देखें मेरा ये कलर में आना शुरू हो गया। अब इधर मैं जो भी लिखूंगा ये मेरा कलर में आ रहा है, ये देखें, क्योंकि मेरा जो कंपाइलर है, जो कंसोल है, वो इसको रीड करेगा और इसको रीड करेगा, इसको और इस सारे को वो स्किप कर देगा क्योंकि ये कलर में नहीं है, वो इसको रीड नहीं करेगा क्योंकि ये कमेंट है। ठीक है, तो हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। मैं इसको हम इसको रन करते हैं तो ये देखें हेलो वर्ड, उसने इस सारे को रीड नहीं किया। अगर मैं इधर मान लो मैं इधर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये देखें ये इसको रन नहीं करेगा, ये सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट करेगा क्योंकि ये हमारा पूरा कमेंट है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करूँ, ठीक है, ये देखें अब ये मेरा कमेंट नहीं है। अब अगर मैं रन करूँ तो ये मेरा ये भी प्रिंट करेगा और ये भी प्रिंट करेगा, ठीक, क्योंकि अब ये मेरा कमेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि इनलाइन कमेंट क्या होता है और मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। अब हम देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होती हैं। अब ये जो आपका जावास्क्रिप्ट है ये आपको 7 डेटा टाइप देता है जो आप अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। अब इनमें कौन कौन से डेटा टाइप आए थे? इनके अंदर 2 जो कॉमन डेटा टाइप्स हैं उनमें से एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है। ठीक है, हम इन सारों को देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास डेटा टाइप आता है वो आता है, मैं इधर लिख देता हूँ, अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड क्या होता है? अनडिफाइंड आपका वो वाला डेटा टाइप है जो डिफाइंड नहीं होता, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, आपका कोई भी ऐसा वेरिएबल जो आपने डिफाइन नहीं किया। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपके पास आ जाता है नल। अब नल क्या? नल का मतलब है कुछ नहीं, नथिंग, मतलब जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे। फिर नल के बाद आपका थर्ड जो डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट का वो आ जाता है बूलियन। ठीक है, बूलियन। अब बूलियन क्या है? बूलियन का मतलब है ट्रू या फॉल्स। बूलियन का डेटा टाइप हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी चीज को ट्रू या फॉल्स करना हो। फिर इसके बाद आ जाता है सिंबल। सिंबल, ठीक है, अब सिंबल क्या, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका नंबर। अब नंबर क्या? नंबर जिसके अंदर आप लोग नंबर स्टोर करते हैं, जिसके अंदर आप नंबर यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका वो वाला डेटा टाइप है। अब इसके बाद आपका आ जाता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या? स्ट्रिंग आपका एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर आप कोई भी तरह का टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट का, जिस तरह हमने ये वाला टेक्स्ट लिखा, हम इसके अंदर ये स्टोर करवा सकते हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है? इस डेटा टाइप के अंदर आप मुख्तलिफ तरह के की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हो। तो मैं कर देता हूँ कमेंट के अंदर। ठीक है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ कमेंट के अंदर, ऐसे। ठीक है, अब अक्सर क्या होता है, हम अपना डाटा वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। जो आपके वेरिएबल्स हैं वो कंप्यूटर को अलाउ करते हैं कि वो आपका डाटा स्टोर करे और मैनिपुलेट कर सके उसे। वेरिएबल एक तरह का बॉक्स, जिस तरह आपके पास एक बॉक्स है, आप उसके अंदर कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, आप कोई भी चीज़ फिल कर सकते हैं उसको उसके अंदर। इसी तरह जो आपका वेरिएबल है वो भी एक बॉक्स की तरह होता है, उसके अंदर आप कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं जो होता है वेर। ठीक है, जैसे मैं इधर आपको करके दिखाता हूँ, वेर। ठीक है, अब आगे लेट्स से मैं कहता हूँ माई नेम। ठीक है,
यानी मैंने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया वेर कीवर्ड से, ठीक है। अब वेर का मतलब है वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह आप आगे अगर मैं इसके आगे कोई नाम दे दूं, इज इक्वल टू माई वेरिएबल इज इक्वल टू, मैं इधर कह देता हूं अहमद, ठीक है। अब ये जो आपने एक वेरिएबल बनाया वेर, इसके अंदर आप किसी भी तरह का डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, यानी आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैंने इधर इसको स्टोर किया माई वेर इज इक्वल टू अहमद, इसको मैं आगे चेंज भी कर सकता हूं, ठीक है। जिस तरह मैं कहता हूं माई नेम इज इक्वल टू 8, यानी पहले जो मेरा माई वेर वाला वेरिएबल था इसके अंदर अहमद स्टोर था, ठीक है, यानी मैंने इसके अंदर ये नेम स्टोर किया। फिर उसके बाद मैंने आगे आके चेंज कर दिया, मैंने माई नेम अपने वेरिएबल के अंदर मैंने 8 स्टोर करवा दिया, ठीक है। ये वेर आप सिर्फ तब लगाएंगे जब आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी आप इसके अंदर डेटा भी चेंज कर सकते हैं और इसका जो कोई भी डेटा टाइप है आप वो भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह पहले मैंने इधर स्ट्रिंग लिखा, बाद में मैंने उसका डेटा टाइप चेंज करके इसको नंबर कर दिया। अब आपका जो जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। जो आपका वेर है ये उनमें से एक तरीका है। अभी बाकी 2 तरीके भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं नीचे जाता हूं। दूसरा तरीका है लेट, ठीक है। मैं लेट का यूज करता हूं और आगे मैं लिख देता हूं आवर नेम, ठीक है, इज इक्वल टू लर्न एंड अर्न, ठीक है। और इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में कर देता हूं ये। अब दूसरा तरीका आपका है लेट आवर नेम। इसके बाद जो आपका तीसरा तरीका क्या है, कॉन्स्ट, मैं इधर कह देता हूं पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है। अभी जो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करने के 3 डिफरेंट तरीके हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो वेरिएबल है, जो वेर है, ये आप अपने पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, यानी इसका स्कोप आपका पूरा प्रोग्राम है। आपने एक दफा वेर माई नेम इज इक्वल टू अहमद लिख दिया तो आप माई नेम को अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लेट की तरफ। अब लेट को आप कब यूज कर सकते हैं, इसको आप सिर्फ उस स्कोप के अंदर यूज कर सकते हैं जहां पर आपने इसको डिक्लेयर किया, ठीक है। यानी अगर आपने इसको किसी एक स्कोप के अंदर डिक्लेयर किया तो आप सिर्फ इसको उसके अंदर ही यूज कर सकते हैं, आप इसको पूरे प्रोग्राम में नहीं यूज कर सकते। अब कॉन्स्ट आपका ऐसा वेरिएबल होता है जो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। यानी अगर जिस तरह हमने ऊपर देखा वेर माई नेम, यानी आपने वेरिएबल से जो चीज़ डिक्लेयर की, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके अंदर हमने पहले अहमद स्टोर कराया, हमने एक नेम स्टोर कराया, बाद में मैंने इसी वेरिएबल के अंदर मैंने एक नंबर स्टोर करवा दिया, यानी मैं इस वेरिएबल के अंदर कोई भी चीज़ चेंज करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ पर मैं कॉन्स्ट यूज़ करूँगा वहाँ पर मैं बाद में उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। यानी हम इसको कभी बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के अंदर हमने 2 चीज़ों को डिस्कस किया, हमारे कमेंट्स क्या होते हैं और हमारा डेटा टाइप और वेरिएबल क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, हम वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।